ये सेट 2 का ही रिमेनिंग पार्ट है जो कि छूट गया था। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से 150 तक देखेंगे बचा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 131। बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे बड़ा या सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? किस जिले में? तो ऑप्शन सी रोहतास जिले में। ऐसे फ्रेंड्स, जो चूना पत्थर है वो विंध्य का पार्ट है। मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये बिहार का मैप है और ये बीच में गंगा नदी है, ठीक है। अब जो चूना पत्थर जो है ना, ये दो जिला कौन कौन सा है? तो कैमूर और रोहतास, ये ऐसे दो जिला हैं जो विंध्य कर्म का जो चट्टान है, सॉरी जो पार्ट है विंध्य, यानी कैमूर और रोहतास का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। और इसी वजह से जो रोहतास जिला में चूनाहट्टन में एक चूना मतलब सीमेंट इंडस्ट्री भी क्या किया गया, उद्योग आधारित मतलब उद्योग लगाया गया है। सीमेंट 2 उद्योग है वहाँ पे चूना पत्थर से, और ये किसका पार्ट है? विंध्य का। और वही बाकी जो झारखंड से सटा जिला है ये किसका पार्ट है? धारवाड़ करम का चट्टान है। जबकि ये वाला कौन है? तो विंध्य का पार्ट है, ठीक है। और धारवाड़ करम सबसे पुराना है, उसके बाद विंध्य है, उसके बाद ये जो हिमालय का पार्ट है, उसके बाद अंतिम में जो है वो गंगा नदी के उत्तर दक्षिण में मैदानी भाग है। उसके अलावा रोहतास किसके लिए फेमस है? तो बिहार में कटोरा, धन का कटोरा कहा जाता है रोहतास को। इसके अलावा बिहार पायराइट का, अगर पायराइट की बात किया जाए तो बिहार इकलौता है, बिहार इकलौता नहीं, बिहार पायराइट उत्पादन भारत के प्रथम स्थान पर, उत्पादन में क्या है? टॉप पर है। और सर्वाधिक पायराइट कहाँ होता है? तो रोहतास में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 132। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान सबसे सही रहेगा, यानी कहाँ वो रखना चाहेगा? तो घड़ियाल के लिए कहाँ पर है? चंबल, चंबल नदी के आसपास जो क्षेत्र है प्राकृतिक आवास के लिए फेमस है। कौन सा? ऑप्शन ए चंबल नदी। नेक्स्ट बात की जाए, फिर सवाल है कि घड़ियाल है कहाँ कहाँ मिलता है? तो घाघरा, गंडक, सोन इत्यादि नदी में भी मिलता है। और अगर भीतरकनिका की बात की जाए, नहीं ऑप्शन डी वाला बात की जाए, तो ये बैतरनी नदी, ब्रह्मणी नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। और मैंग्रोव जो वन है यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है काफ़ी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री के लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1931। यानी जो मूल अधिकार, इसका मतलब सीधा सीधी है। अब ये सब जो शब्द किस में है? ये सब मूल अधिकार में ये चीज़ें हैं। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा गया कि मूल अधिकार की चर्चा किस अधिवेशन में था? तो मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद नहीं, ये अधिवेशन 1931 था, कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1916 का अधिवेशन गांधी जो को आमंत्रित किया गया था बिहार, और लखनऊ पैक्ट और मुस्लिम लीग के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था और कई चीज़ें था। उसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था नेहरू जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन ए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1764। कब हुआ था? 1764। एक सवाल और इसमें पूछा था 60 से 59 में कि बक्सर के आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब वास्तविक शक्ति प्राप्त हो जाता है भारत में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकट के द्वारा, ठीक है। ये दोनों इस संस्था का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कब हुआ था? 1875 में। 1875 में 3 संस्था हुआ, महत्वपूर्ण है। एक तो ये मिल आपको दिखा थियोसोफिकल सोसाइटी, उसके अलावा आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती का है, और एक और जो आपको कमेंट करना है।
फिर एनी बेसेंट इस संस्था से कब जुड़ती है? एनी बेसेंट जुड़ती है 1800। पहले तो इसका जो इंटरनेशनल हेड क्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया था? मद्रास के निकट अड्यार में। कहाँ पे? अड्यार में। अड्यार में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था और उसका एनी बेसेंट इससे जुड़ती है और जीवन के अंतिम क्षण तक इस संस्था के अध्यक्ष रहती है। नेक्स्ट, ये कथन किसका है? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। तो जो समाजवादी, सबसे बड़े समाजवादी थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और किस अधिवेशन में कहे थे? 1936 के अधिवेशन में। नेहरू जी कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार। कितने बार? 3 बार। नेक्स्ट, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो लॉक के द्वारा किया गया था। एक्चुअली ये अधिकार है क्या? तो वो मूलभूत अधिकार जिसके बिना कोई व्यक्ति, मनुष्य और मानवता के लिए जरूरी है। जैसे कोई आदमी है, उसको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए। जो अभी आपको FR में यानी जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट में दिखेगा, सब सब क्या है? नैसर्गिक अधिकार ही है। जापान का मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है जापान का मुद्रा। जबकि मोरक्को की मुद्रा की बात करें तो मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम। दिरहम किसका है? मोरक्को का है। अगर बात करें तो क्रोन किसका है? तो ग्रीनलैंड का है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? किसका कब्जा है? ये 66 में पूछा था और आपको कमेंट करके बताना है। 66 BPSC में पूछा था। युआन किसका है? तो रसिया का है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन BPSC का मतलब बपौटी क्वेश्चन, हिंदी में कहें तो बपौटी है, यानी पेटेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? ऑप्शन सी, पी रली ने। पटना में पी रली ने किया था। ये पुस्तक विक्रेता था जिसको फांसी चढ़ा दिया था। जबकि आर जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह और मंगल पांडे 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी। जनवरी 2023 में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो 78 नंबर पर कौन है? तो ऑप्शन ए है कौशत चटर्जी है। कौन है? कौशत चटर्जी। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा का लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक जो है जावेद अख्तर है। इन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आप मंथली करेंट अफेयर वीडियो देखना चाहते हैं SPD वाला, तो आप करेंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ट्रिक के साथ और लॉजिकली आपको मतलब याद हो जाए ऐसा वीडियो बनाया गया है। 143, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV विलास का उद्घाटन किया गया। कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन बी, वाराणसी से। किसने किया? तो मोदी जी ने किए। और ये कहाँ जाएगा? तो असम के डिब्रूगढ़, मतलब असम के डिब्रूगढ़ के पास शुरू किया गया, मतलब ये जाएगा। ठीक है। और ये बिहार से भी पास किया है, तो आपको कमेंट करना है अगर आप बिहार से हैं तो आपके जिला से पास किया या नहीं किया। मेरे जिला से तो किया है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का अभ्यास किया गया। सवाल है कहाँ किया गया? जो किया गया है वो शिगा प्रांत जापान में किया गया। आपको बस ध्यान ये रखना है कि धर्म गार्जियन का संबंध किससे किससे है? तो भारत और जापान के बीच है। भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट है, पेप्सिको इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? रणबीर सिंह को। रणबीर सिंह यानी दीपिका भाभी के जो भैया हैं, दीपिका भाभी के भैया, उसी को। 2023 मई में IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया? तो सबसे तेज किसने लगाया? यशस्वी जायसवाल। किसने लगाया? यशस्वी जायसवाल। और किसके खिलाफ खेलता? किस टीम से है? राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये कारनामा किया। नेक्स्ट, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किसे किया गया? तो ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ को। किसे किया गया? योगी आदित्यनाथ को। ठीक है। और ये अवार्ड है कब से दिया जाता है? तो 1996 से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? किसका था?
ये पंजाब का था और ये अकाली दल का संस्थापक और पंजाब का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये जब पंजाब का मुख्यमंत्री बने थे उस समय सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, विश्व यकृत दिवस 2023 का थीम क्या है? किस तिथि को मनाया गया? थीम नहीं बल्कि किस तिथि को मनाया गया? तो 19 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को ऑप्शन बी। आखिर, और इस सेट का आखिर 150 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें इस पार्ट को। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला? किसका मिला है? तो ऑप्शन ए बिहार का, बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। ये होता कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में ये स्थानीय रूप से मिलता है। 21 में यह दिखता कैसा है? काली, काली मिर्च की तरह दिखता है, काली मिर्च, इसलिए इसका मरचा पड़ा है, काली मिर्च तरह दिखता है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।